नम्यूननेमिचन्दम् असहायपरकं मम महावीरं बन्धुदैशत्यजुक्तं योगादेशेतं लोकम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले हारिका आदिमती माता की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग माता की। सादर वंदना भाई साहब, सादर वंदना भाई साहब, सभी को बड़ों को सादर जय भाई जय। साहब को सादर जय भाई साहब को बंदना वंदना भैया जी, सबको सादर जय जय। वंदना मंगल आशीर्वाद है। वंदना जय जी, वंदना जय जी। पापम क्षयतु पुण्य वृद्धन्तु और धर्म वृद्धिर्भवतु आरोग्यम भवतु काय क्षम्यत्व भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ज्ञानावाणी कर्म का क्षयोग सम बढ़े, अच्छा होवे। तो आज हम लोग 163, 64, 65 ये सब गाथा पढ़ेंगे। तो 163 में तो अपन ने पढ़ लिया था कि कैसे विशुद्ध परिणामों से जो है शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध होता है और संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध हो जाता है। और शुभ प्रकृतियों का जघन्य बंध जो है वो संक्लेश परिणामों से जघन्य बंध। शुभ प्रकृतियों का जघन्य। ठीक है। और अशुभ प्रकृतियों का जघन्य बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। और फिर एक शंका विचार किया गया कि भाई ये शुभ और अशुभ परिणाम जब आपने बता दिए तो उनसे शुभ परिणामों से पाप की प्रकृतियां कैसे बन जाएगी, अशुभ परिणामों से पुण्य प्रकृतियां कैसे बन जाएगी। तो उन्होंने समझाया कि भैया ऐसा एकांत से मत समझो, सब ऐसी पाप प्रकृतियां भी हैं जिनके अंदर में भी द्रव्य जाता है और इसलिए वो चाहे से हम कितने भी शुभ परिणाम करें, इसलिए उनमें जो द्रव्य जाएगा यद्यपि विशुद्ध परिणामों से उनमें कम जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। तो इसलिए कह दिया कि भाई शुभ परिणामों से जो पाप प्रकृतियां है उनका जघन्य बंध हो जाता है। तो शुभ परिणामों में भी से की जगह में लगा लो, ऐसे सोच लो तो अपने को और क्लियर से समझ में आ जाए कि शुभ परिणामों में भी पाप प्रकृतियों का भी जघन्य बंध तो हो ही जाता है और अशुभ परिणामों में भी थोड़ी सी पुण्य प्रकृतियों का भी जघन्य बंध हो ही जाता है। इस प्रकार से लगाए, जगन्य के लिए लगाए। अब आज 164 और 165 ये दो गाथा तो कम से कम अपन करेंगे ही। 164 के माध्यम से अपन सीखेंगे कि कौन सी पुण्य प्रकृतियां है, कौन सी पाप प्रकृतियां है, जो कि कल अपन ने चिंतन किया था कि वहाँ 41 से लेकर के 44 तक 43-44 होगी शायद, 43-44 गाथा जो है वो तो पुण्य प्रकृतियों के लिए है और उसके बाद में आगे पाप प्रकृतियों के लिए है। ऐसा अपने को पहले अपन पढ़ चुके हैं, उनको भी आज अपन चिंतन करेंगे। पहले 164 और 165 का पाठ कर लें विजया दीदी। जी जी जी, प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना। बादालम तुपसत्था
विसोही गुण मुक्कड सतिवाओ बासीदी अपसत्था मिच्छुक्कड संकिलीठस्स बादालम तुपसत्था विसोही गुण मुक्कड सतिवाओ बासीदी अपसत्था मिच्छुक्कड संकिलीठस्स 165 पढ़ रही हूँ। आदा ओ उज्जो मणुवतिरिखा उगंपसत्थासु मिच्छस्स होन्ति तिव्वा सम्मा इट्ठिस्स सेसाओ आदा ओ उज्जो मणुवतिरिखा उगंपसत्थासु मिच्छस्स होन्ति तिव्वा सम्मा इट्ठिस्स सेसाओ। प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना। मंजू दीदी संस्कृत भी पढ़ लीजिए। हाँ। वाचत्वारिंशत्तु प्रशस्ता विशुद्धि गुणोत्कटस्य तीव्रः द्वयशीतिः अप्रशस्ता मिथ्योत्कट संक्लिष्टस्य आतप उद्योतः मानवतिर्यगायुष्कं प्रशस्तासु मिथ्यस्य भवन्ति तीव्राः सम्यग् दृष्टेः शेषाः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 164 का अर्थ जो अपन ने थोड़ा सा कल समझ लिया था, बाद आलम यानी ये 42 के लिए बाद आलम शब्द आता है। तो द्वाचत्रिंशत्तु ऐसे करके इसकी संस्कृत की संधि विच्छेद हो गया कि 42 तू पसत्था कहेंगे प्रशस्त के लिए, प्रशस्त। विसोही गुण मुक्कडस्य है ना, विशुद्ध गुणोत्कटस्य मानी गुणोत्कटस्य कह दिया, मानी विशुद्धि परिणामों से। गुणोत्कट मानी परिणाम, गुणोत्कट मानी परिणाम कह दे रहा है। तो इनसे उत्कृष्ट विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले विसोही गुणम उत्कटस्य माने विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले। उत्कृष्ट शब्द जो है वो परिणाम के लिए भी ले आए, उत्कटस्य यहाँ दिया। तिव्वाओ वो तो दिया तीव्र के लिए कि तीव्र अनुभव, और यहाँ उत्कटस्य जो दिया है वो उत्कृष्ट किसके लिए दिया, उत्कृष्ट विशुद्धता के लिए दिया। हाँ देखो, उत्कृष्ट शब्द यहाँ बंद के लिए मत लगाना, उत्कृष्ट शब्द तो लगाना उत्कृष्ट परिणाम के लिए लगाना। विसोही गुणम उत्कटस्य है ना, विशुद्धि गुणोत्कटस्य माने उत्कटस्य, गुण उत्कटस्य, विशुद्धि गुण उत्कटस्य, ये इसकी संस्कृत हो गई। विशुद्धि गुण उत्कटस्य ये संधि हो गई। तीव्रहा माने तीव्र, तीव्र बंद होगा। तीव्र क्या बंद होगा, यहाँ पर अनुभाग बंद की बात चल रही है ना। ऊपर कह दिया, आगे उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी कह रहे हैं। तो ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन हुई कि वासीदी, वासीदी होता है 82, 82, द्वैशीति अप्रशस्था, अपसत्था माने अप्रशस्त, माने ऊपर हो गई पुण्य प्रकृतियों के लिए प्रशस्त शब्द प्रयोग किया, पाप प्रकृतियों के लिए अप्रशस्त शब्द प्रयोग किया। हाँ, वासीदी अपसत्था मिच्छुक्कड संकलिठस्य, मिच्छुक्कड माने मिथ्यात् परिणाम वाला, मिच्छोत्कट ऊपर दिया था। विसोई गुणम उत्कट, गुणोत्कटस्य, उत्कटस्य, और यहाँ मिथ्य उत्कटस्य, तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट परिणाम वाला, मिथ्यात्व का भी उत्कृष्ट परिणाम वाला है ना। तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि के होता है। यहाँ उत्कृष्ट को इन्होंने हिंदी में तीव्र लिख दिया कि उत्कृष्ट अनुभाग बंद तीव्र संक्लेश परिणाम वाले के होएगा। मिथ्या दृष्टि भी हो और तीव्र संक्लेश करे तो उसके जो है किसका, अप्रशस्त प्रकृतियों का, खूब असाता वेदनीय का मिथ्या दर्शन हो और उत्कृष्ट परिणाम, खराब परिणाम करें, मारने का भाव करें, जान से मार देंगे, इस प्रकार से कोई ऐसी मायाचारी करें जिससे दूसरे का घात हो जाए। इस प्रकार की जो तीव्र कषाय होती है ना, नारकी जीव करते हैं, अपने भी कोई कर सकता है।
तो इस प्रकार जो वज्र नाराज सहनन वाले जो जीव होते हैं वो इस प्रकार मिथ्यात्व के समय में इस प्रकार का कर लेते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि सारी को जला दूंगा, नगरी को जला दूंगा, सारा ऐसे कर दूंगा। ये इस तरह के जो मिथ्या दृष्टियों के उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं मिथ्यात्व के समय, संक्लेश ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार का पाप परिणाम बन जाता है। कल हमने पद्म पुराण में पढ़ा था कि वो जो दंडक जो राजा था, दंडक वन का, वो अपनी स्त्री के उसके कारण से और अन्य धर्मावलंबियों का आदर करता था। तो एक मुनि महाराज को उसने मरा हुआ सांप गले में डाल दिया था और महाराज जो है वो नियम ले लिए कि जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अब कुछ दिन बाद में आया, तो जब राजा आया तो उस समय देखता है कि कोई दूसरा धर्मानुरागी जो है वो उसको हटा रहा था और महाराज वैसे के वैसे खड़े हैं। तो उसको उसके प्रति बहुत भक्ति हो गई और उनकी पूजा करने लग गया। परंतु जो दूसरे लोग थे जो कि राजा को अपनी तरफ रखना चाहते थे, उन लोगों ने एक षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया कि एक मुनि का वेश बना करके किसी को रानी के पास भेज दिया, दंडक राजा की रानी के पास भेज दिया और भोग करते हुए राजा को दिखा दिया। अब देखो ऐसा जो हो गया तो अब दंडक राजा का तो फिर पारा गर्म हो गया। तो वो जो है उसने क्या किया, आप लोगों को याद दिलाता हूं, आज ये पाप प्रकृतियों का बंद चल रहा ना यहाँ, तो 500 मुनियों को घाणी में पेलने का आज्ञा दे दी और मुनियों को पेलोगे तो क्या होगा। एक मुनि महाराज उस संघ के बाहर थे और उनको जब ऐसा पता लगा, उधर जब वो आने लगे तो किसी ने कहा कि महाराज आप उधर मत जाओ, आपको भी वो इस तरह से पेल देंगे। तो उसको उनको बहुत हो गया, इतना तीव्र संक्लेश हो गया। यद्यपि मुनि महाराज थे, उनको संक्लेश कितना हुआ, कुछ सम्यक दृष्टि थे, क्या हुआ, मिथ्यात्व में आ गए, क्या हुआ, ये तो उसमें वर्णन नहीं है। परंतु इतना संक्लेश हुआ कि वो माने बर्दाश्त नहीं कर सके कि ऐसे मेरे सारे मुनियों को राजा ने घड़ी में पेल दिया। वो अचेत हो गए। फिर जब चेतना आई तो उनको इतना क्रोध का पारा आया कि वो सारा जो दंडक, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ी नगरी थी, बहुत विशाल विशाल भवन थे और राजा का सब महल था, वो सब उजड़ गया, करके नाश हो गया। वो दंडक वन हो गया। वो जो दंडक पहले बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा विशाल देश था, वो बहुत बड़ा हो गया। और उसी में वह जो दंडक राजा जो था वो कई कुयोनियों में फिरता हुआ वो गृध्र पक्षी बना। वो जो गृध्र पक्षी जब बना तो वह जिस समय उस दंडक वन में रामचंद्र जी आए और वहां 2 शारीरिकधारी मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज, गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज जब आए तो उनको इन्होंने परिधान किया, रामचंद्र जी ने, सीता ने। और उस समय वो गृध्र पक्षी जो था वो भी वो देख रहा था, तो वो नीचे आ गया, गंधोदक पी लिया और गंधोदक पिया तो उसके पंख इत्यादि जो है वो स्वर्णमय हो गए। तब उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसका पूरा पूर्वभव जो है वो महाराज ने सुनाया और वो सुनकर के वो गृध्र पक्षी जो था उसको भी फिर जाति स्मरण होकर के, जानकारी होकर के वो वहां पर जो है एक तरह से सम्यक दृष्टि हो गया, लिखा उसमें सम्यक दृष्टि हो गया। और फिर उसकी रक्षा राम ने, सीता ने की और वह पक्षी जो है बाद में जटायु नाम से कहलाया, क्योंकि उसके बहुत सारी जटा निकल थी, वो स्वर्णमय जटा थी एक तरह से। तो वो जटायु का ये वर्णन आया।
तो मैं आपको इसलिए यहाँ पर ये मेरे ज्ञान में आ गया, स्मृति में, कि कितना खराब परिणाम भी हो सकता है मुनियों को इस तरह से घानी में पेल देना है, और फिर मुनि महाराज को भी इतना क्रोध आ जाना। तो ये सब जो है उत्कृष्ट प्रकृतियों का कह दिया कि तीव्र संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग बन जाएगा। इसके इसके ये कितनी 82 प्रकृतियां है। ये अब अपन थोड़ा सा आज जो है वो 41-42 गाथा को पढ़ेंगे। 41-42 कौन सी पाप प्रकृतियां हैं, कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं, पहले उनको पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे को गाथा सुनाओ, 41-42 गाथा सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। सादं पिन्ने वाउ उच्चं नरसुरदुगं च पंचिन्दी देहा बंधन संगादं गोवंगायं वर्णचो। इसका उच्चारण सही नहीं वर्ष है। देहा बंधन संगादं गोवंगायं वर्णचो। समचौरवज्री सहम उवगाधूण गुरु चक्क सगमणम तस्बारसट्टी बादालम वेदतो सत्ता। बहुत अच्छा। देखो यहाँ भी ये बादाल शब्द आ गया ना, बादालम भेद दो सत्ता। 10-12-60 है, 12-60 ये आ रहा है किसके लिए? 68 के लिए। और बादाल आ रहा है 42 के लिए। कैसे? और कह दे सादम तिन्ने वाउ उच्चम नर सुर दुगम च पंचिति देहा बंधन संघादं गोवम गायम वर्ण च, ओ माने 4 वर्ण, समचरु वज्रैरी सहम समचतुर संस्थान और वज्र सब नारा सहनन सहम सहनन उघादूण गुरु छक्का, उघाद में ऊण एक छोड़ करके, और अगुरु लघु छक्कम सगमणम, ये है। तो ये सगमणम मानी मानी प्रशस्त गमनम। और उसके बाद 10-12-60 है ना। अच्छा, 10-12 मानी 12 प्रकार की, ये जो 12 त्रस की जो 12 प्रकृतियां हैं वो, ये 68 मानी 68, ये तो भेद से, और बादालम अभेद दो, और अभेद से 42, ये इसका अर्थ अपने को आया है, पहले अपन ने पढ़ा था। तो साता वेदनी तीनों आयु को इन्होंने पुण्य प्रकृति में लिया। उच्च गोत्र को लिया, बिल्कुल ठीक लिया। और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। तो गति और गत्यानुपूर्वी ये दो तो खाली मनुष्य और देव के लिए लिया है, लेकिन आयु तिर्यंच को भी लिया है। तिर्यंच की गति गत्यानुपूर्वी को नहीं लिया है, क्योंकि तिर्यंच गति रूप से जो परिणाम हो रहा है वो तो पाप प्रकृति है। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी भी जो होगा वो भी पाप है, लेकिन आयु जो है वो पुण्य प्रकृति इसलिए लिए है कि तिर्यंच भी मरना नहीं चाहता। हाँ, वो भी बचना चाहता है, उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता माने उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। तो जो जिस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहे, इसलिए वो पर्याय या वो आयु जो है वो पुण्य है। हम मनुष्य छोड़ना ही नहीं चाहता, कोई चाहता है भाई मर जाए, तो इसलिए ये मनुष्य आयु जो है ये पुण्य प्रकृति है। अब ये पुण्य प्रकृति कब तक रहेगी? जितना बांधा है उतनी रहेगी। तो साता वेदनी बिल्कुल सही है, 3 आयु बिल्कुल सही है, उच्च गोत्र बिल्कुल सही है। अब मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी है। अब पंचेंद्रिय जाति में पंचेंद्रियपना मिल जाए तो पुण्य प्रकृति है, बाकी 4 जाति तक तो जो है वो पाप प्रकृतियों में लिया जाएगा। और 5 शरीरों को इन्होंने
शुभ में लिया है, पुण्य प्रकृतियों में लिया है, और पांचों बंधन भी, और 5 संगात भी, और तीनों अंगोपांग भी, क्योंकि अंगोपांग होंगे तभी शरीर होगा, शरीर होगा तो अंगोपांग भी होंगे। वर्ण चतुष्क, वर्ण चतुष्क ऐसी चीज है, ये चारों शुभ भी होते हैं। ये भाई साहब की आवाज कट कट कर आ रही है क्या? हमको तो सुनाई नहीं दे रहा बराबर। एकदम बढ़िया से आ रही है। अच्छा, रतनलाल जी, हमें तो स्पष्ट आ रही है, हमारे तो भी सुनाई स्पष्ट आ रही है। हाँ हाँ, आप सब लोग जो है एक बार वो कर लो, म्यूट कर लो आप लोग सब लोग, हाँ, और क्लियर हो जाएगी, अब और क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या और दिया? वर्ण चतुष्क दिया। वर्ण चतुष्क ऐसा है कि वर्ण जो है वो पुण्य प्रकृति भी है, पाप प्रकृति भी है, इनको दोनों में लेना है, कॉमन है एक तरह से, ऐसे कैसे ये, क्योंकि रंग जो है अच्छा हो जाए तो पुण्य प्रकृति से हो जाता है, और खराब रंग हो जाए तो समझो कि पाप प्रकृति से हुआ है। स्पर्श भी, रस भी, है ना, इस प्रकार से ये सारा लगाना, गंध भी, तो ये तो वर्ण चतुष्क को पुण्य में भी ले लिया, पाप में भी लेंगे। सम चतुर्थ संस्थान पुण्य से होता है, वज्र विश्वनारायण सेनन पुण्य से होता है, ये सारा। और उपघात बिना अगुरु लघु षटक, अगुरु लघु षटक के अंदर में क्या दिया है, नीचे विशेषार्थ में दिए, देख लो। उपघात के बिना अगुरु लघु षटक में अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, इसमें किसको छोड़ दिया? उपघात को छोड़ दिया। उपघात क्या होता है? उपघात होता है कि अपने ही अवयवों से, शरीर के अवयवों से अपना ही घात हो जाए, तो वो तो पाप प्रकृति है। बाकी परघात करने की आप में शक्ति आ जाए, परघात करने जैसे आपके शरीर बन जाए, है ना, और अगुरु लघु हो, उच्छ्वास हो, श्वास आवे, आतप है, उद्योत है, ये सारे जो है इन्होंने पुण्य प्रकृतियों में लिया है ना। प्रकाश है ना, आतप, उद्योत, ये सब प्रकाश है, एक तरह का आप में चमक है। तो अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, श्वास जो लेना है, ये भी तो पुण्य प्रकृति है, चाहे से वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में ही क्यों न हो, वो है तो सही, लेकिन वो पुण्य प्रकृति है। तो अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, ये 5 इनको ले लेना, किसके अंदर में? पुण्य प्रकृतियों में विचार कर लेना। और उसके बाद में क्या दिया? भैया जी, यहाँ कहा तो षटक है, अगुरु लघु षटक, और प्रकृतियां 5 दे रहे हैं, ये इसलिए दिया उपघात बिना। देखो प्राकृत में दिया उघात ऊण गुरु छक्का, उघात ऊण माने उघात को घटाओ, ऊण माने कम होता है ना, तो उघात को घटाओ। 29 बोलते हो ना, 29 माने 30 में 1 घटाओ तो 29 हो गया। 19, 20 को 19 बोले, 49 ये ठीक है भैया, इसका असली नाम है 49, ऐसे नाम है वो। 59 60 में दिमाग ही नहीं लगा है कि ये 19 लिए है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से समझा दिया। मुझे कहते हैं गुरुमुख से सुनना चाहिए। शब्द का अर्थ कभी भूलेंगे नहीं, उनका तो अर्थ मालूम था, लेकिन फिर भी आप कभी नहीं सोचा ये 49 में बोल कौन सी गाथा पढ़ रहे हैं? अभी 41-42 पढ़ रहे हैं दीदी, 41-42। हाँ, पुण्य प्रकृतियों को पढ़ रहे हैं ना। पुण्य प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से तीव्र बंध होगा, अच्छा है ना। इसलिए अपने को मालूम होना चाहिए कि अपने यदि विशुद्ध परिणाम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से भगवान के भक्ति करेंगे और अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, किसी के प्रति भी किसी प्रकार की कोई कषाय का भाव नहीं रखेंगे, कहीं भयभीत नहीं होंगे, कोई ग्लानि नहीं करेंगे, तो कोई वेद का भाव नहीं होगा, मंद कषाय होगी, मंद से मंद जितनी मंद होती जाएगी उतनी ही अपने पुण्य प्रकृतियां अपने आप आती जाएगी, है ना। इसी को कहते हैं धर्म सकल सुख देन। तो वो आ रही है, अपने को पता ही नहीं चलता। सच पूछा जाए तो ये अपने को जितनी ये सुख सुविधाएं मिली है और दुनिया के पापी लोगों की अपेक्षा से अपन कितने सुखी हैं, वो कहाँ से आई है? वो इसी से आई है कि अपने इस प्रकार के मंद कषाई हैं और भगवान की भक्ति इत्यादि करते रहते हैं, शुभ परिणाम चलते रहते हैं और जल्दी जल्दी उदय में भी आते रहते हैं, है ना, अंतर्मुख के बाद में। और फिर अपने को इस तरह से सब कुछ अच्छे अच्छे संयोग मिलते हैं। अब कोई कोई पाप प्रकृतियां भी हो जाती है तो उसका थोड़ा बहुत अपने को
भुगतना भी पड़ता है। कोई पूर्व जन्म के पाप होते हैं तो वो ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। इस प्रकार का अपने को कर्मों के बारे में ज्ञान अपने लिए विचार करके रखना चाहिए। ये भाई और साहब, उसके परघात का बाद मतलब क्या होता है? परघात मीनिंग? अपने शरीर के अंगों के द्वारा, शरीर के अवयवों के द्वारा दूसरे का घात कर सके। जैसे नाखून बड़े हो जाए, ठीक है ना, नाखून बड़े हों तो आप अपने नाखून से आप दूसरे का घात करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये पुण्य दांत प्रकृति हो में कैसे आया? हैं तो ये तो आप पुण्य प्रकृति में आया। अपनी अपनी रक्षा कर सकते हो ना, अपनी रक्षा करोगे ना उससे। परघात करके अपनी रक्षा कर सकते, अपनी रक्षा के लिए परघात कर सकते हो, इसलिए वो पुण्य प्रकृति। अच्छा अच्छा। हाँ, परघात करोगे उससे, जब उसका दुरुपयोग हाँ। करोगे तो आप पाप हो हाँ, जाएगा ठीक। वही। हाँ, वो परघात भी ठीक। पाप का कारण बन जाएगा। लेकिन परघात को पुण्य प्रकृति इसलिए दे दिया कि आपके पास में ऐसा परघात करने की शक्ति या जो आई है वो आपकी रक्षा के लिए आई है, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति में इन्होंने। तो परघात जी। को छोड़ करके बाकी जितने भी जो हैं वो उपघात परघात को पुण्य प्रकृति में दिया है। उपघात को पाप में दे दिया। उपघात जिससे क्या कि ऐसे 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 नाखून वगैरह इस तरह के हो जाए कि अपना ही शरीर उसके कारण से छिलने लग जाए, अपना कोई चीज ऐसे बढ़ जाए, कोई जो जिसके हड्डी बढ़ जाए, जिसके कारण से अपना ही शरीर जो नुकसान करने लग जाए, तो वो उपघात हो गया एक तरह से। इसलिए उसको पाप में डाला। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में प्रशस्त विहायो गति, बिल्कुल पुण्य प्रकृति है। त्रस आदि 12 के अंदर में इन्होंने दिया है। देखो, त्रस आदि 12 प्रकृतियां में त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकर। तो ये सारी जब त्रस पर्याय जो मिली है ये पुण्य प्रकृति है। बादरपणा मिल गया, ये भी है। पर्याप्त हो गए, ये भी पुण्य प्रकृति है। अपर्याप्त पाप प्रकृति है, सूक्ष्म पाप प्रकृति है, इसलिए बादर को पुण्य में लिया, पर्याप्त को पुण्य में लिया। प्रत्येक शरीर मानी एक साधारण शरीर होता है, प्रत्येक शरीर होता है, तो साधारण शरीर हो जाएगा तो पाप प्रकृति रह जाएगी। प्रत्येक शरीर है तो ये पुण्य प्रकृति दे दिया। अब स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस कीर्ति, निर्माण और तीर्थ, ये सारी तो अपने नाम कर्म सबने पढ़ी है, सब जानते हैं। ये तो शुभ है, इसलिए ये पुण्य प्रकृतियां है। और भैया जी एक बार आदेय का मतलब समझा दीजिए, वो भूल जाता है, समझ में नहीं आता। आप ही बताइए। मुझे नहीं पता, नहीं समझ में नहीं आपको आता। पता तो है लेकिन भूल गए आप। मंजू हाँ जी। दीदी थोड़ा याद दिला दीजिए इनको। शरीर में जो प्रभा या कांति उत्पन्न आती है। ठीक है, ठीक वो है। तो तेजस शरीर हो जाएगा, कांति का तो। तेजस शरीर अलग, तेजस शरीर का अलग काम है, आदेय का अलग काम है। आदेय, शुभ, सुभग, इन तीन के अंदर में थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता रहता है लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसा आपको पुराना जो है उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको मिलेगा। आदेय से जो अभी मंजू दीदी ने बताया कि जिसके कारण से जो है अच्छा 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 है, आभा मंडल जैसे कोई का ओरा होता है, माने आपका सुंदरपना बनना, जो आपके अंदर में सुंदरपना बना है वो आदेय के कारण से बना है। माने दूसरों को सुंदर लगता है, दूसरों को जो सुंदर लगता है और उसके कारण वो आदेय तो माने सुभग नहीं हुआ क्या? भैया जी अगर सुबह हो गया, हाँ, सुबह हो गया। देखो आप जैसे कि ये क्या बताओ आगे, कांति प्रभा बराबर है। हाँ हाँ ओज लेंगे क्या भाई साहब? ओज, ओज, ओजस्वी हाँ, बोलते हैं। आधे में कांति, कांति आएगा। हाँ, कांति कांति वो सब आएगा प्रभा। हाँ, शुभ शुभ में क्या होता है? शुभ में जो दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को अच्छा लगे वो शुभ माने दूसरों के लिए माने शुभ होता है, शुभ अशुभ होता है।